क्या आपको भी होता है अपने आप पे सेल्फ डाउट एंड लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, एंड बहुत डिमोटिवेटेड फील करते हो, सुसाइडल थॉट्स आते हैं एंड अपने पेरेंट्स के बारे में जब भी सोचते हो कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो क्या होगा एंड मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा करियर बर्बाद हो गया, मेरे रोड ड्रॉप्स हो गए, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं हो गया, मैं बहुत बड़ी निकम्मी हूँ या फिर कुछ भी। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो, क्योंकि आगे वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सबसे डील कैसे करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ श्रेया गुप्ता एंड आप सबको मैं अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोग सुना होगा जो रिकैप जो होता है वीडियो का, उसमें आप लोग ने देखा कि मतलब सेल्फ डाउट होता है अपने आप पे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि या नहीं होगा, एंड अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो ये सबसे मैं डील कर चुकी हूँ, क्योंकि देखो एग्ज़ाम जब भी हुआ था 5 मई को हुआ था 2025 में, एंड मैंने एग्ज़ाम के बाद बहुत सारी मस्ती करी थी एंड मुझे बिल्कुल विश्वास था कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। एंड क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था, तो मैंने देखो स्टार्टिंग तो मुझे लगा, मैं बहुत डर गई थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस बार, एंड वो डरना लाजमी था क्योंकि देखो इस बार इतना ज़्यादा टफ पेपर था, उसकी उम्मीद हम लोग की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था उतना ज़्यादा इंटर टफ पेपर देगा। लेकिन फिर भी जब मैं घर पे आई एंड जब मैंने सबका स्टूडेंट्स का रिएक्शन देखा, जो कि यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ओ पेपर तो टफ था, सिर्फ मेरे लिए नहीं था बल्कि सब लोग के लिए टफ था। एंड इस बार कट ऑफ लो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं एंड जो भैया दीदी जो लोग थे, वो लोग जो कटअप बता रहे थे कि कटअप अराउंड 480 450 जाएगा। तो मेरा 480 जैसे कि मेरे मार्क्स आए हैं, आप लोग सबको पता है 480 मार्क्स मैंने स्कोर किया है, तो मुझे विश्वास हो चुका था कि मुझे मिल जाएगा इस बार कॉलेज एंड मैं बहुत खुश थी। एंड मैं फिर पढ़ाई एकदम बिल्कुल छोड़ दी थी कि अब मुझे नीट नहीं करना है, अब तो मुझे कॉलेज जाना है। एंड मैं मतलब जितना भी ख्याली पुलाव होता है मैंने सब बना लिया था कि कॉलेज जाके मैं ये करूँगी वो करूँगी, एंड बहुत कुछ मैंने दिमाग में सोच रखा था। तो मैं बिल्कुल भी चिल हो गई थी एंड चिल होकर के बस मैं इधर उधर घूम रही थी, बातें कर रही थी, घूमने गई, अपने नानी के घर गई, गांव में गई। लेकिन फिर भी जब मुझे पता चला, जब एक्चुअल में जब ये काउंसलिंग होने लगा, तभी मुझे उम्मीद था कि हो जाएगा। तो मैंने अपना जो स्टेट काउंसलिंग है पहले उसमें पार्टिसिपेट किया, तो उसमें जो कट ऑफ आया, ओ भाई साहब क्या बताऊं, तो मतलब इतना ज़्यादा कट ऑफ हाई चल गया, मतलब 520 तक उन लोगों ने, 520 नहीं, आई थिंक 530 या 35 तक उन्होंने फर्स्ट राउंड में उठाया। तभी मुझे लगा चलो सेकंड या तो थर्ड राउंड में हो ही जाएगा, या फिर ये ऑल इंडिया काउंसलिंग वाला में हो जाएगा। तो मैंने एमसीसी के पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन किया एंड वहाँ पे जाके मुझे लगा कि चलो कहीं ना कहीं तो कॉलेज मिल जाएगा। एंड जब मैंने काउंसलिंग मैंने पहली बार किया था, क्योंकि मैंने इससे पहले काउंसलिंग में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, बस एक बार मैंने डेंटल के लिए किया था पिछले साल, क्योंकि कट ऑफ बहुत था हाई 2024 में एंड मैंने 526 स्कोर किया था, तो मुझे लगा कि डेंटल मिल जाएगा। बट फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं डेंटल फिर नहीं ली एंड मैंने काउंसलिंग नहीं कर पाया 2024 में, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि थोड़ा सा बस गैप बचा है एंड वो मैं 2025 में क्लियर कर लूँगी, अपना सिलेक्शन लेके जाऊँगी। लेकिन इस बार भी नहीं हुआ। एंड जब मैंने काउंसलिंग का मतलब ये एमसीसी में पोर्टल पे जाके काउंसलिंग करवाई मैंने, एंड वहाँ पे इतने सारे जो कॉलेज आते हैं, मतलब अराउंड 526 कॉलेज मेरे पास आए, तो मैं बहुत खुश हो गया, इतने सारे कॉलेज है, इसमें से कहीं ना कहीं तो मुझे सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं कहीं ना मुझे सीट मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने फर्स्ट राउंड करवाया नहीं मिला कॉलेज, तो मैं डिसअपॉइंट हुई, लेकिन फिर डीमोटिवेट नहीं हुई। एंड सेकेंड राउंड कराया नहीं मिला, जब थर्ड राउंड मैंने करवाया, उसके बाद जो डेट एक्सटेंड लोग किए जा रहे थे, उसके बाद तो मुझे लगा कि भाई इतना ज़्यादा नहीं। एंड फिर उसके बाद भैया दीदी का भी एक और वीडियो आया कि इस बार तो कटअप बहुत हाई जा रहा है, उसमें भी नहीं मिला। आयुष काउंसलिंग में भी इनफैक्ट मुझे नहीं मिला, मैं गवर्नमेंट कॉलेज आयुष काउंसलिंग के लिए करवाई थी, उसमें भी मुझे कॉलेज नहीं मिला। सोचो कितना खराब है इंडिया का हालत कि 480 मार्क्स मिला के भी मुझे एक आयुष काउंसलिंग यानी कि बीएमएस का कॉलेज भी नहीं मिला, क्योंकि मैंने सोचा कि ये मैं पार्सल ड्रॉप कर लेती हूँ इस बार। एंड क्योंकि डिप्रेशन में मतलब जब कॉलेज नहीं मिला तो मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई, मतलब यार इतना पढ़ के क्या फ़ायदा कि अगर मुझे बीएमएस का सीट भी नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट, प्राइवेट मिल जाता, बट मैंने प्राइवेट का उतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ मैं, इसलिए मैंने ये किया था गवर्नमेंट वाला। एंड मैं उसके बाद फिर इतना डिमोटिवेट हो गई कि मतलब क्या ही होगा। तो उसके बाद मैंने एकदम छोड़ दिया था पढ़ाई लिखाई एंड मुझे विश्वास भी उठ गया कि मतलब पढ़ने लिखने में कुछ नहीं है ये वो। एंड मैंने कुछ नहीं किया, मतलब 3 महीने मैं बिल्कुल टाइम पास की, मतलब कुछ भी नहीं, सारे मतलब पढ़ाई स्टार्ट हुए थे। एंड मैंने बैच भी ले लिया था, पिछले साल ही 2 साल का बैच था मेरे पास, मेरी दीदी का था, एक मेरी छोटी बहन का था, तो 2 साल का बैच था उसका, मेरा 1 साल का था, तो मेरा तो खत्म हो गया था। लेकिन मेरी जो छोटी वाली बहन था वो किसी और चीज़ में एडमिशन ले ली, वो इंजीनियरिंग करने लगी, तो उसका बैच बाकी था, तो 1 साल का जो कि अभी उसका था। तो मैंने मम्मी ने बोला कि चलो फिर से एक बार ट्राई कर लो, एंड मेरे फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव है, तो उन लोगों ने बोला कि एक बार फिर से तुम ट्राई करो। तो मैंने मतलब छोड़ दिया था कि यार इतना पढ़ के भी क्या फ़ायदा जब एक बीएमएस का सीट नहीं मिल रहा गवर्नमेंट हम लोग को।
तो एकदम मैं डिमोटिवेटेड हो गई थी एंड बिल्कुल कोई काम नहीं, कोई किसी भी हॉबी में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे डांसिंग सिंगिंग बहुत पसंद था बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी मतलब नहीं कर रही थी। रात को नींद नहीं आ रहा था, इतना मतलब हो गया था कि खाना भी अच्छे से नहीं डाइजेस्ट हो रहा था एंड खाना खाने का एकदम बिल्कुल नहीं मन कर रहा था। तो इतने डिप्रेशन के बाद मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि देखो ये लाइफ का पार्ट है एंड ये तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम जो चीज़ तुमको अच्छा लगता है वो चीज़ करो एंड अपने आप को ज़्यादा अकेला मत फील करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम नहीं कर सकते, ऐसा सेल्फ डाउट होता है, तो तुम बस अपने मम्मी पापा के साथ जाके बैठ जाओ या फिर कुछ ऐसा सोचने लगो कि देखो जब तुम छोटे थे तो ये थे, मतलब छोटे वाले कोई कहानी से जहाँ तुम हार के जीते हो वो चीज़ सीखो। तो वो सब चीज़ जब मैंने सीखा तो मैं इसीलिए आपके सामने आज बोल रही हूँ कि जब भी आपको ऐसा डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, तो देखो कि आपको कभी भी ऐसा मतलब डिमोटिवेशन फील हो तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो ये डिप्रेशन अब बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, क्योंकि इससे आप निकल नहीं सकते हो। एंड मैंने सोचा कि चलो मैं नीट छोड़ के कुछ और कर लेती हूँ। मैंने बीएससी के एडमिशन कराने भी गई थी, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला भी था कि मैं पार्शियल ड्रॉप ले रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था, मैं जब बीएससी में एडमिशन करा भी ली मैंने, एंड वहाँ जाके फिर मुझे जब बीएससी का बुक्स मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है, जो कजन्स जो थे वो बड़े भैया लोग वो लोग ने किया है बीएससी नर्सिंग, तो मेरे पास नर्सिंग का भी ये था एंड ये थोड़ा थोड़ा बुक्स तो मेरे पास था ही एंड लाइब्रेरी भी है मेरे घर के बगल में, तो मुझे सारे बुक्स अवेलेबल हो गए। एंड जब मैंने वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया तो मतलब मैं एकदम बिल्कुल लिटरली एकदम शांत हो गई कि मतलब ये क्या कर रही हूँ मैं, इसमें तो मेरा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मतलब लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ मेरा छूट रहा है। तो मैंने अपनी मम्मी से बात किया, मम्मी ने बोला कि देखो तुम्हारा कुछ छूट नहीं रहा है, तुम्हारा जो ड्रीम था वो है डॉक्टर बनने का एंड तुम इसी को फॉलो करो। तो मैंने स्टार्ट किया है। तो आपको भी जब भी सेल्फ डाउट हो तो आप प्लीज़ ये मत सोचो, मतलब वो थॉट आने ही मत दो। अपने आप को इतना बिजी कर लो ना कि वो थॉट एकदम बिल्कुल नहीं आए। एंड जब भी सेल्फ मतलब डीमोटिवेट फील करते हो या फिर सेल्फ डाउट होता है तो आप सोच लो अपना पुराना किस्सा कि जब आपने कभी ना कभी तो ज़िंदगी में हार के कुछ जीता होगा। जैसे कि मैंने अपने 10th क्लास में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मतलब एग्जाम से पहले मुझे इतना अच्छे से याद हुआ था कि मतलब मैं एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गई थी कि अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट एग्ज़ाम के टाइम जब आया, एक रात पहले मुझे मतलब कुछ नहीं पढ़ रही थी मैं, एग्जाम से पहले एकदम बिल्कुल भी चिल थी कि मतलब कुछ नहीं होगा, मेरा बहुत अच्छे से स्कोर करने वाली हूँ एंड 90% मैंने अपना टारगेट लेके चल रही थी। लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले मुझे ना एकदम अचानक से लग रहा था कि मैं तो ब्लैकआउट हो गई, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। तो मैंने फिर भी हारा नहीं एंड मैंने रात भर जाके लिटरली एंड पूरी मतलब अपना जितना भी सिलेबस था वो सारा कुछ मैं कवर की एंड मैं बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर लाई, जो कि उतना ज़्यादा तो नहीं था, 89 पॉइंट समथिंग था। एंड मैंने 12th में भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। इनफैक्ट मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की टॉपर भी रही हूँ एंड मेरा वहाँ पे ये फ़ोटो भी लगा है। तो बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं करो। एंड देखो आज मैंने अपना सुबह जो था मेरा स्केड्यूल वो मैंने बना चुका है, तो मैं दिखाती हूँ। सो ये देखो मेरा आज का टू डू लिस्ट है, जो कि मैंने आज मतलब नींद मेरा जल्दी खुल गया था, 4 बजे उठ गई थी, तो मैं मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर ली, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट पढ़ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी मैंने अभी कर लिया है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 9। एंड ये देखो अभी ये तीनों बाकी है, तो मैं ये शाम तक पूरा कर लूँगी। एंड देखो स्केड्यूल बना के आप पढ़ो तो ज़्यादा आप मतलब ये हो सकते हो, आप मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव डे जाता है। तो मेरा यही था बस आज का रूटीन। एंड बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है। जब भी सेल्फ डाउट हो अपने आप को बिजी कर लो, एक्सरसाइज कर लो, गाना सुन लो कि आपके माइंड में वो सब थॉट्स आए ही नहीं। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू गाइज। एंड आज मेरा सेकेंड डे था, तो मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, मैंने आज से ये वीडियो शूट किया है एंड मैं बिल्कुल भी ये कंसिस्टेंट रहूँगी इस सीरीज़ में। सो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहो एंड अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करो उतना अच्छा होगा एंड प्लीज़ सपोर्ट करो। थैंक्स गाइज।